साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में झटके लगने कम नहीं हो रहे हैं। हर दिन खबर आ रही है कि पार्टी के इस नेता ने साथ छोड़ दिया, पार्टी की उस नेता ने साथ छोड़ दिया। और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे के नेताओं के साथ महिला नेत्रियों ने भी साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की महिला विंग पूरी तरह खाली हो गई है और महिला विंग ने यानी कि महिला नेताओं ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। तो क्या है उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से बड़ी खबर? पुराने नेताओं के पाला बदलने से कितनी बड़ी है सियासी हलचल और उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या कहना है इस स्थिति पर? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी अब खत्म होने की कगार पर है? तो आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं और 3 महीने बाद भी ये झटके लगना कम नहीं हुए हैं। हाल ही के दिनों में पार्टी के कई दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए। हाल ही में 3 बार के विधायक और ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक राजन साल्वी ने भी अपने समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इसके अलावा कोंकण इलाके से एक अन्य पूर्व विधायक भी कई पदाधिकारियों के साथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। अब पार्टी छोड़ने वालों में न सिर्फ पुरुष नेता बल्कि महिला नेताओं की भी संख्या सामने आ रही है। जी हाँ, पार्टी छोड़ने वालों में महिला शाखा की प्रमुख नेता राजूल पटेल का नाम भी शामिल हो गया है। राजूल पटेल ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि महिला शाखा की प्रमुख राजूल पटेल अकेले नहीं गई है बल्कि अपने साथ 2 दर्जन से ज्यादा महिला नेताओं को लेकर गई है और सभी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बामुश्किल 3 महीने बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कई नेताओं के पार्टी छोड़ने से झटके लग रहे हैं। कई पार्टी पदाधिकारियों यहाँ तक कि पूर्व विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी छोड़ने वालों में राजन साल्वी के साथ साथ कई बड़े नाम पहले से शामिल है और अब राजूल पटेल ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर एक बड़ा झटका दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ठाकरे परिवार के लिए महिला शाखा हमेशा से मजबूत रही है। महिला शाखा की नेताओं ने हमेशा अपने हिस्से की कमान संभाल कर रखी है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महिला शाखा भी पूरी तरह कमजोर पड़ती नजर आ रही है। यानी कि बाला साहब ठाकरे के वक्त से जो महिला विंग डट कर खड़ी रही, हर परिस्थिति का मुकाबला किया लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा, वो महिला विंग भी अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है उद्धव ठाकरे के साथ नाराजगी, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान से देखी गई थी और बीएमसी चुनाव आने से पहले ये नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आई है। राजन साल्वी खुद ठाकरे परिवार के बेहद करीबी नेता थे। यूँ समझिए कि वो दशकों से ठाकरे परिवार के साथ थे, लेकिन राजन साल्वी ने भी जब साथ छोड़ दिया तो अब उसके बाद महिला विंग की नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे को अलविदा कह दिया है। यहाँ बड़ी खबर ये भी आ रही है कि महिला नेता राजूल पटेल के साथ ही करीब 2 दर्जन महिला नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया है और इन महिला नेताओं में सभी अपनी अपनी जगह पर काफी दमदार रोल निभा रही थी, अपनी पारी को अच्छे से खेलते आ रही थी, चुनावों में जी जान लगाकर लगी हुई थी। लेकिन जब उनके साथ भेदभाव हुआ, जब उनकी बातें नहीं सुनी गई, तब उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने का फैसला किया। हालांकि ये नाराजगी विधानसभा चुनाव के दौरान से ही चल रही थी, लेकिन अब बीएमसी चुनाव आते आते ये नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आई है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए वाकई में बहुत बड़ा झटका है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी की महिला विंग पूरी तरह खाली हो चुकी है? जो महिला विंग हमेशा ताकतवर रही, जो महिला विंग हमेशा हर परिस्थिति में डट के खड़ी रही, उस महिला विंग ने आखिर उद्धव ठाकरे का साथ क्यों छोड़ दिया? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल होने जा रहा है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का पारा चढ़ गया है। महाराष्ट्र में इसको लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी द्वारा शरद पवार को पानी देने पर कहा कि मोदी कैमरे में आने के लिए इस तरह का काम करते हैं। संजय राउत ने तिलमिलाहट में कहा कि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता है, इन्हीं पवार
साहब को एक बार पीएम मोदी ने भटकी हुई आत्मा कहा था और जब भटकती आत्मा को पानी पिला दिया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। राउत ने पीएम मोदी को राजनीतिक व्यापारी तक कह दिया। यहाँ आपको बता दें कि 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई थी और इन दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी थी। दोनों ने ही एक दूसरे का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया था और बेहद शानदार ये मुलाकात हुई थी, जिनकी वीडियोस और फोटोज अब सामने आ रहे हैं। उन्हें देखने के बाद विपक्षी गठबंधन तिलमिलाया हुआ है, खासकर संजय राउत और उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो रही है। अब आपको बता दें कि इस मुलाकात से दोनों को क्या फायदा होगा। तो राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शरद पवार अभी तक जो कहते आए हैं उसके उलट करते आए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर शरद पवार बीजेपी के साथ चले गए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अपने नंबर मजबूत करना चाहती है। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद हैं। इनमें 6 सांसदों के कभी भी साथ छोड़ने की स्थिति खड़ी हो सकती है। एनसीपी की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार कहते हैं कि अगर ये सांसद बीजेपी में जाएंगे तो राजनीतिक तौर पर हंगामा खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में जाते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि वे असली एनसीपी में आ गए हैं, क्योंकि पिछले साल विधानसभा स्पीकर और कोर्ट ने अजित पवार की अगुवाई वाली पार्टी को असली एनसीपी माना था। महाराष्ट्र में चर्चा है कि अगर शरद पवार की अगुवाई वाली पार्टी को अपने सांसद बचाने हैं तो सत्ता के करीब जाना होगा। सत्ता पर दोनों जगह बीजेपी काबिज है। अगर केंद्र में शरद पवार पीएम मोदी की सरकार को समर्थन करते हैं तो उनके सांसद न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे बल्कि पार्टी की टूट का खतरा भी टल जाएगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि शरद पवार कौन सी गुगली फेंकने वाले हैं, इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है। पिछले दिनों एक बिजनेसमैन की पहल पर शरद पवार के बीजेपी के करीब जाने की अटकलें लगी हुई थी। चर्चा थी कि मोदी सरकार 3.0 में सुप्रिया सुले मंत्री बन सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें अहम विभाग भी दिया जा सकता है। ऐसे में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को पावर भी मिल जाएगी। नई दिल्ली में पीएम मोदी और शरद पवार की गर्मजोशी ने इस चर्चा को फिर से छेड़ दिया है। सुप्रिया सुले चौथी बार बारामती से जीतकर लोकसभा पहुंची है। अब देखना होगा कि मुंबई से लेकर दिल्ली के बीच राजनीति किस करवट आगे बढ़ती है। यहाँ आपको बता दें, पिछले दिनों जब आदित्य ठाकरे दिल्ली के दौरे पर गए थे तब उन्होंने शरद पवार से मुलाकात नहीं की थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर शरद पवार साथ आते हैं तो इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी की नीतीश और नायडू पर निर्भरता भी कम हो जाएगी और वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, यानी कि उद्धव ठाकरे का गठबंधन पूरी तरह खतरे में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर शरद पवार और पीएम मोदी की ये मुलाकात बेहद शानदार रही। बेहद गर्मजोशी से दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया। पीएम मोदी ने तो शरद पवार को पानी का ग्लास तक पकड़ाया। अब इन वीडियोस और फोटोज को देखकर संजय राउत और उद्धव ठाकरे तिलमिलाए हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग तरह की चर्चा, अटकलें लगना शुरू हो चुकी है। तो आपका इस मुलाकात पर क्या कहना है? तो क्या वाकई में शरद पवार केंद्र में बीजेपी की सरकार को अपना समर्थन देने जा रहे हैं? क्या पार्टी और अपने सांसदों को बचाने के लिए शरद पवार ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर अपनी बेटी को सेंटर में सेट करने के लिए पवार ये कदम उठा रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।